वर्दी का उन्होंने मिसयूज किया, वर्दी लाइक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और अपने निजी लाभ के लिए उसको यूज किया है पुलिस के। इस समय कैथल के जिला सचिवालय में मौजूद हैं और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो लगातार कई दिनों से तेजी से वायरल हो रहे थे सुनील संधू हेड कांस्टेबल और एक डीएसपी पर उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि झूठे नशे के केस में फंसाने के, उसको लेकर आज एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुनील संधू हेड कांस्टेबल को आज डिसमिस कर दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता बुलाई गई है। एसपी उपासना ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ जानकारी दी है और किन कारणों से उनको डिसमिस किया गया है, आइए जान लेते हैं। जो सुनील संधू था वो हमारी नशा मुक्ति टीम का सदस्य था। जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो गया, जो पुलिस के अगेंस्ट इतना डिसअफेक्शन हो गया, इतना असंतोष हो गया, हमारी पुलिस में इतना इनडिसिप्लिन वाली बातें आने लगी, उसकी वजह से इंक्वायरी प्रॉपरली नहीं कंडक्ट हो पाई, उसकी वजह से डिसमिसल किया गया है। जो ये मैटर है स्टार्ट हुआ है कि एक सिटी थाने में एक जो सुनील संधू है उनकी टीम द्वारा एक रेड कंडक्ट की गई थी 16 फरवरी को। तो वहाँ पे क्योंकि सुनील संधू है आईओ हेड कांस्टेबल रैंक है, आईओ का काम जानता है, उनको पता है एनडीपीएस के लिए क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। उन्होंने उन रूल्स और रेगुलेशन को एकदम फॉलो नहीं किया। इसमें सेक्शन 50 और सेक्शन 42 की क्लियर अवहेलना की। उन्होंने मौके पे ही, आपको पता होगा कि एनडीपीएस एक्ट में जो कार्रवाई होती है वो मौके पे ही होती है। कुछ नशीली चीज़ें मिल गई, क्योंकि पहले पता नहीं कि उसके अंदर क्या है, वो एनडीपीएस में आता नहीं आता, लेकिन हम उसको एनडीपीएस ही मानते हैं। कुछ चीज़ें मिल गई तो वहाँ पे उनको रेड करने जाते हैं। तो इसमें एक तरीका होता है कि एंट्री करके जाते हैं, डीडीआर डाल के जाते हैं, 42 सेक्शन है उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद गेस्टेड ऑफिसर आके उसकी सर्च करता है, मौके पे सारी कार्रवाई होती है। वहाँ पे उनको जो भी सर्च सीजर वगैरह सब कुछ गेस्टेड ऑफिसर की प्रेजेंस में तलाशी ली जाती है। वो पूरा रूल वायलेट हुआ इसमें। उसकी वजह से जो केस था वो वहीं पे खराब हो गया, क्योंकि पहले एफआईआर रजिस्टर होके मौके पे जो भी जो हमारे गेस्टेड ऑफिसर को बुला के सारी कार्रवाई करनी थी, उसके बाद हमें सप्लायर को पकड़ने जाना था। लेकिन इसमें पहले इतने लैप्स हो गए, उसकी वजह से ये जो केस था, ये जो रेड थी वो फेल हो चुकी थी। तो इसके इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज भी छपी और हमारे भी नॉलेज संज्ञान में आया कि इस तरीके का एक मैटर हुआ है। इस तरीके से जो रेड थी, जो पुलिस है वो प्रॉपरली उसमें कार्रवाई नहीं हुई। उसी की एक इंक्वायरी थी। वो इंक्वायरी डीएसपी एईसी हैं गुरविंदर जी, उनको मार्क हुई थी। तो उसकी इंक्वायरी जो कंडक्ट हो रही थी उसके रिगार्डिंग कि उसमें क्या क्या लैप्स हुए हैं, क्यों इनको रूल्स को वायलेट किया गया, क्यों इस तरीके की जो मौके पे कार्रवाई थी नहीं की गई, वो इंक्वायरी हो रही थी। उसी जो कि इंक्वायरी का रिजल्ट ये निकला कि उसमें जो फॉल्ट था वो क्लियर फॉल्ट किया गया है। मौके पे जो सुनील संधू है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी, मौके पे सारी कार्रवाई करनी थी, वो सक्षम अधिकारी नहीं थे। उनको एक एएसआई को अपॉइंट करना चाहिए था, फर्स्ट आईओ, जो भी रूल्स थे उनको रूल्स पता थे, वो उन्होंने फॉलो नहीं किए थे। उसकी इंक्वायरी डीएसपी द्वारा की जा रही थी। उसी में जो इंक्वायरी के दौरान डीएसपी कलायत है जिनके ऊपर वो आए थे। उसके बाद अगली जो उसी नाइट को 23 तारीख को उन्होंने जो सुनील संधू है उनके द्वारा एलिगेशन लगाए गए, काफ़ी सारे सीरियस एलिगेशन है वो डीएसपी कलायत पे लगाए गए कि उन्होंने झूठे स्मैक के केस में फंसाने की धमकी दी। इस तरीके की जो भी था, इन केस उनके साथ कुछ हुआ था, कुछ इस तरीके का कुछ भी बात हुई थी, तो उनको मीडिया में डालने की बजाय, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालने की बजाय उनके पास ग्रीवेंस रेड्रेसल का तरीका था। पुलिस है, डिसिप्लिन फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स में जो भी आपकी ग्रीवेंस है एक प्रॉपर चैनल है, एसपी के पास आप आ सकते हैं। आप नहीं सेटिस्फाई है, आईजी और डीजी, इसमें एक हायरार्की है। उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट सोशल मीडिया पे जो भी उनकी ग्रीवेंस थी वो डाल दी, जो कि हमारे पीपीआर की, हमारे कंडक्ट रूल की क्लियर अवहेलना थी। उसके बाद जो मैटर हुआ था, जो उन्होंने अपना डाला था इंक्वायरी, उसकी इंक्वायरी मैंने डीएसपी गुला से कंडक्ट करा ली। तो डीएसपी गुला उसमें इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे थे, उसी के रिगार्डिंग उनको बुलाया था। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे जो भी आना था तो वो सोशल मीडिया पे लाइव होके उन्होंने फिर स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे, अन्याय करेंगे। इस तरीके की उन्होंने पुलिस के प्रति, अपने सीनियर अफसर के प्रति क्लियर की उनको भरोसा नहीं है, इस तरीके की बातें दिखाई। वो अपनी ग्रीवेंस का फिर से प्रॉपर चैनल से रख सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से लाइव आके काफ़ी सारी जो बातें कही वो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, वो हमारे पीपीआर का वायलेशन है। इस तरीके से जो डिसिप्लिन फोर्स है वो इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती। वहाँ पे उन्होंने इस तरीके का थ्रेटन भी किया कि इन केस मतलब भाइयों ज़रूरत होगी तो मैं आपको फिर बुलाऊंगा, इस तरीके की चीज़ें हैं, वो क्लियर धमकी देती है।
उन्होंने उनके वहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो मतलब काफ़ी खापे आ गई, इस तरीके से किस तरीके का भय का माहौल हो गया कि फेयर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। उसमें जो एक तरीके से जो गवाह थे, एक तरीके से थ्रेटन उनको भी कि गवाह भी हमारे पास खुल के आने के लिए रेडी नहीं थे कि सोशल मीडिया पे इतना ट्रायल स्टार्ट हो गया, एक तरफा चीज़ें हो गई, इतने में फेयर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। हमारे डीएसपी साहब ने लिख के भेज दिया कि जिस तरीके का थ्रेटन का माहौल है, वहाँ थ्रेटन हो रहे हैं, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भाइयों ज़रूरत होगी तो मैं बुलाऊंगा, और इतनी खापे आ गई है कि हम धरना करेंगे, हम जाम कर देंगे, इस तरीके से, तो ऐसे में इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हो सकती। हमारे तरफ से भी, हमारी खुफिया चैनल से भी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई गई, सारी बातें देखी गई। उसके बाद जो निकल के आया कि जो एलिगेशन लगा रखे थे डीएसपी पे तथ्यहीन थे, बिना किसी तथ्य के इस तरीके के एलिगेशन लगाए, और हमारी इंक्वायरी में उनमें कोई फैक्ट भी नहीं निकला। उसके अलावा जो वर्दी का उन्होंने मिसयूज़ किया, वर्दी में जो अपनी वीडियो वो डालते थे, उनको अवेयरनेस के लिए जो वीडियो थी वो हमारा आधिकारिक पेज है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी पुलिस का, कैथल पुलिस का, इंस्टा पे भी जो हमारा ट्विटर पे भी हैंडल है, वहाँ पे वो अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट पे अपने लाइक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और अपने निजी लाभ के लिए उसको यूज़ किया है पुलिस की वर्दी को, जो कि एक डिसिप्लिन फोर्स में कतई मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये घोर एक तरीके से नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस तरीके के जो उन्होंने इस तरीके की जो सिचुएशन पैदा कर दी, उसके बाद उन्होंने दे दिया कि मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। इस तरीके के जो उन्होंने थ्रेटन वाले इस तरीके से वर्ड यूज़ किए हैं, इस तरीके में ना पुलिस के लिए शोभनीय है। इस तरीके से हमारी पुलिस में जो मुलाजिम है उनमें इंडिसिप्लिन फैलेगा। इसमें एक तरफा जो आप जिन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया, तो बहुत ही एंटी पुलिस माहौल बन चुका था। उन्होंने जिस तरीके की न्यूज़ फैलाई, उससे पुलिस फोर्स का मनोबल भी टूटा और एक तरीके से पुलिस के खिलाफ लोगों में असंतोष भी फैला। तो इस तरीके की जो सिचुएशन थी, उसमें जो इंक्वायरी भी कंडक्ट नहीं हो सकती थी। इसमें डायरेक्टली हमारी तरफ से 311(2)B का प्रोविजन यूज़ किया गया। हमारे 16(2) PPR का जो प्रोविजन यूज़ करते हुए हमारी तरफ से डिसमिसल किया गया। तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई को करते हुए मैडम पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। अनुशासनहीनता के साथ साथ जो पुलिस फोर्स ने उन्होंने जो एक तरीके से इंडिसिप्लिन फैलाने वाली जो हरकत की, और एक तरीके से जो चुनी हुई सरकार है उसके खिलाफ भी, क्योंकि पुलिस सरकार का अहम हिस्सा है, तो सरकार के खिलाफ भी असंतोष फैलाया गया है। अपने इंडिसिप्लिन और अपनी जो बातें नहीं मानना है, अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाना है, जो गैर जिम्मेदार हरकत है, उससे उन्होंने पुलिस की छवि को खराब कर दिया है। पुलिस के ऊपर हमारी डिसिप्लिन फोर्स में एक तरीके से डिसिप्लिन फैलने की वो आ गई है। हमारी पुलिस में एक तरीके से भय का माहौल बन गया है। तो इनको लेते हुए इस तरीके का एक्शन हमें लेना पड़ा।